तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो पर। हालांकि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो और साथ में कुछ लोग रोने भी लगते हैं, इसलिए आपका भाई ये वीडियो बना रहा है। इसके लिए मत रोना कि ये वीडियो शॉर्ट हो सकती है, पहले ही बता दे रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि जितना लंबा कर सकूँ। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान फाइनली यहाँ पर आ गया रहता है के सामने मू यिंग और ड्रैगन का बैटल चल रहा था। और वो जो 7th फ्लोर पे मिस्टीरियस फिगर को शायद यिंग जुआनलिंग ने बांधा रहता है, वो जैसे ही मू यिंग के ऑरा को फील करता है, इसका नाम पुकारता है। अब आगे इस ड्रैगन के पावरफुल क्लॉ अटैक को भी मू यिंग अपने इस फ्लेम आर्मर से इजीली डिसॉल्व कर देती है। मू यिंग भी ये बात जानती थी, अगर इसका ये फ्लेम पावर इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता तो ये इस अटैक को ब्लॉक भी नहीं कर पाती थी। मू यिंग तुरंत अपने स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा लेती है और ये जो ड्रैगन रहता है इसके गोल गोल घूमने लगती है। इस दौरान ये एक पावरफुल फ्लेम अटैक इस पर लॉन्च कर देती है। इस अटैक के कारण ये काफी ज्यादा थक जाती है। जो ड्रैगन रहता है अपने एरोगेंट नेचर के कारण इस अटैक को ब्लॉक भी करने की कोशिश नहीं करता है। जैसे ही ये जोर फ्लेम इस सिल्वर ड्रैगन को टच करता है, ये तुरंत ही एक्सप्लोड कर जाती है। एक मैग्मा लाइक टेम्परेचर चारों तरफ छा जाता है। ये ड्रैगन भी फाइनली अब डर जाता है। जो ड्रैगन रहता है इसका जो पेट रहता है उसमें मानो एक होल हो गया हो। यान भी इस फ्लेम के पावर को देख के अचंभित हो जाता है। इसका फ्लेम इतना ज्यादा पावरफुल, यान को लगा था कि मू यिंग भी काफी ज्यादा एरोगेंट है, पर इस बैटल को देखकर जियान समझ गया था कि वास्तविकता कुछ और है। जियांग फिलहाल मू यिंग को एक अलग ही सरप्राइज की नजर से और केयरफुली देख रहा था। उसको भी अब समझ में आता है शायद ये पास्ट में इस लड़की को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा था। गाइस, मू यिंग बुलाना काफी टफ है, मैं इसे अब यिंग बुलाऊंगा। यिंग बुलाता हूँ। ये जो ड्रैगन रहता है जो इसकी आंखें लाल हो गई थी पास्ट में जायोसु के कारण, उसने कुछ फेंक दिया था इसके ऊपर जिसके कारण ये इसके वश में हो गया था। अब इसकी आंखें पुराने वाले अवस्था में लौट आती है और एक अलग ही गुस्से की नजर से इन दोनों भाई बहनों को देख रहा था। इसके बाद जियान के जो हाथ में वो 9 पैटर्न वाली गोल्ड फिश रहती है, जियान इस ड्रैगन की तरफ उछाल देता है जिसके कारण इस ड्रैगन का जो स्ट्रेंथ रहता है 7 स्टार टाउटी पर पहुंच जाता है और ये जो ड्रैगन के बीच में वो होल हो गया था उसके पेट में, वो भी कंप्लीटली अब हील हो गया था। जियान उसके बाद जायोसु से कहता है ये आपके लिए गिफ्ट है। जायोसु भी पूरा माजरा समझ जाता है और ये यहाँ से भागने की तैयारी करने लगता है। जियान भी हंसता है और कहता है आप अगर इतना जल्दी में आए तो इतना जल्दी क्यों भाग रहे हो। और ये तुरंत इस दौरान एक हुआंग क्वांग टियान अटैक यानी येलो डिवाइन एंगर अटैक इस पर सोल अटैक लॉन्च कर देता है। इस अटैक के कारण ये दोनों भाई बहन थोड़े समय के लिए मानो रुक जाते हैं। ये ड्रैगन यही मौके का वेट कर रहा था। ये तुरंत ही पावरफुल अटैक इन दोनों भाई बहनों पर लॉन्च कर देता है। उसके बाद जियान तुरंत एक पावरफुल सक्शन फोर्स से यिंग और मू फेंग को अपनी तरफ खींच लेता है और एक रास्ते की तरफ बढ़ने लगता है। इस दौरान जियान ने वो जो कॉन्च दिया रहता है उन्हें यू जुआन ने वो यूज कर लेता है, इसके कारण ये उस फॉर्मेशन को ब्रेक करके आगे निकल जाता है। जायोसु काफी ज्यादा गुस्से में होता है और जियान का नाम लेते हुए कहता है मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये दोनों भी इस समय समझ गए रहते कि जियान बेसिकली वो जो जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड था उस रास्ते पर बढ़ गया था। ये दोनों लोग भी डिसाइड करते हैं पहले इनको ये सिल्वर ड्रैगन से हराना पड़ेगा। जायोसु फिर तुरंत ही कहता है क्योंकि ये जो ड्रैगन है इसका स्ट्रेंथ जो है 7 स्टार टाउटी पर है, तो ये दोनों मिलकर भी शायद इससे फाइट न कर पाए। इस समय जियान के लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में एक में यिंग होती है और दूसरे में मू फेंग होता है। के सामने अभी ये जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड होता है। जियान के हिसाब से इसको जुआनलिंग एम्परर सी कहना ज्यादा अच्छा रहेगा। समय यहाँ पर जहाँ पर ये लोग होते हैं ये एक आइलैंड के जैसा दिख रहा था। इसके अंदर का जो पॉन्ड के अंदर का जो पानी था वो काफी तेजी से जो समुद्र के फवारे बाहर आते हैं वैसे ही आ रहा था और किनारों से टकरा रहा था। इस पानी का जो कलर होता है बिल्कुल भी कलर नहीं होता, यानी कलरलेस ट्रांसपेरेंट होता है। जियान फील करता है अपने सोल पावर से ये जो एरिया है बेसिकली कुछ किलोमीटर स्क्वायर्स में है। लोग अभी आगे बढ़ रहे होते तभी जियान को दिखता है वो प्लेस, फॉरबिडन प्लेस, वहां जाना मना था। यहाँ पर एक जियान को एक स्टोन टैबलेट भी दिखता है, उस रास्ते में आगे बढ़ते हुए। टैबलेट के सामने जब जियान रहता है तो वो कॉन्च फिर से एक बार अपीयर हो जाता है। गाइस, आपको जानकर आश्चर्य होगा जियान डायरेक्ट इस समय 2nd फ्लोर पर आ गया था इसी कॉन्च की वजह से। नहीं तो नॉर्मल लोग पहली बार में 1st फ्लोर पर ही जाते हैं और आज तक किंग जुआनलिंग को छोड़कर कोई भी 2nd फ्लोर पर नहीं पहुंचा रहता है। ये इस मिस्टीरियस पावर जो रहता है कॉन्च के अंदर जो सी ऑफ पावर रहता है उसी के कारण हुआ रहता है। और ये लोग वही विजिट कर सकता था इस पर इनके पास टियान मुयू क्लैन का टोकन हो, वो जियान के पास रहता है, ये कॉन्च ही रहता है। जब जियान वगैरह इस बैरियर में एंटर कर रहे थे मू यिंग और मू फेंग 1st फ्लोर पर ही गिर जाते हैं। इस टोकन के कारण जियान आराम से 2nd फ्लोर पर आ जाता है क्योंकि जो 1st फ्लोर से जो एक फोर्स आ रही थी जियान को खींचने के लिए उसे ये टोकन ब्लॉक कर देता है और जियान को ये 2nd फ्लोर पर डायरेक्ट भेज देता है। इसके बाद जियान ये सब सोचने के बाद फाइनली आगे बढ़ने लगता है। को याद आता है कि यू जुआन ने बताया था कि इसी फॉरबिडन एरिया में वो जो मीटेरोइड गिरा था यानी उल्का पिंड होगा। यहाँ के जो प्लांट्स भी रहते हैं काफी ज्यादा लस्टी ग्रीन रहते हैं। इस समय जो स्टोन टैबलेट के सामने खड़ा रहता है वहां से एक रास्ता आगे जाता था। इस रास्ते के किनारे कई सारे प्लांट्स ट्रायंगुलर शेप में उगे हुए थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो पूरे पेड़ पौधे थे एक दूसरे
से कनेक्टेड थे, मतलब एक साथ बड़े हुए थे, काफी ज्यादा डेंस में थे। जियान तुरंत ही अपना मिल्की व्हाइट फ्लेम से अपनी बॉडी को कवर कर लेता है चारों तरफ से, मतलब चौकन्ना हो जाता है। एक वॉइस यहाँ पर गूंजती है, ये लड़का सच में बहुत ज्यादा शार्प है। जियान कहता है कौन है ये? आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसी सी से आई रहती है। आदमी बोलता है कि मैंने यहाँ पर कई वर्षों से किसी को नहीं देखा था। उसके बाद फाइनली एक इंसान मतलब शैडोवी फिगर इस समुद्र के ऊपर प्रकट हो जाता है, यानी पॉन्ड के ऊपर। इसे देखकर जियान तुरंत ही उस फॉरबिडन एरिया में बिना रुके भागने लगता है। आदमी तुरंत ही कहता है तुम इतना तेज क्यों भाग रहे हो? इस आदमी का नाम कियान यिंग होता है। इस दौरान ये ड्रैगन सोल को भी देख लिया था। जियान भागते भागते फिर रुक जाता है। लॉन्ग ही जो अंदर रहता है जियान से कहता है तुम भाग क्यों रहे हो? तुम्हें नहीं खा सकता है। जियान इससे पूछता है लॉन्ग ही तुम क्या जानते हो? जियान बताता है कि मैंने इस जो बंदा था जो लड़की के समान दिख रहा है इसमें से एक अलग ही प्रेशर फील किया था। लॉन्ग ही जियान से तुरंत ही कहता है तुम्हें याद होगा जुआन ने तुम्हें जाते जाते कुछ तो कहा था। लॉन्ग ही बताता है याद करो। जियान बोलता है मुझे याद आ रहा है जितना एल्डर यू जुआन ने कहा था कि जुआनिंग एम्परर पॉन्ड में तुम्हें एक विच मिलेगी, अगर तुमने उससे मिल गए तो वहां से तुरंत ही भाग जाना। जियान इस दौरान ये जो फॉरबिडन एरिया था इसमें काफी आगे आ जाता है और देखता है मुड़ करके कि वो जो विच थी इसको फॉलो नहीं कर रही है। जियान के सामने एक पेड़ होता है। जियान अब यही सोच रहा था ये पेड़ यहाँ पर इतना लंबे समय से कैसे सर्वाइव कर गया है। जियान का हाथ इस समय इस पेड़ पर होता है। ये फील करता है कि इस पेड़ में बिल्कुल भी पावर नहीं है। तब तो लॉन्गी भी बाहर आ जाता है। ये जियान से कहता है जैसा कि मैं फील कर रहा हूँ यहाँ पर काफी सारे स्ट्रेंज फ्लक्चुएशन है। जियान तुरंत अपना एक बार सोल पावर यूज करता है, पर इसका जो सोल पावर था मानो ये स्पेस फिर से डिवोर कर गई हो। लॉन्ग ही भी इस दौरान कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। जियान समझ जाता है कि ग्राउंड पर कुछ वर्क नहीं कर रहा है, तो ये तुरंत ही आसमान की तरफ उड़ने लगता है। तो गाइस आपने जो स्टोरी अभी सुनी वो मैंने रात में रिकॉर्ड कर ली थी, पर हेडेक के कारण मैं उतना तक डाल नहीं पाया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर जियान अचानक से ऊपर जा रहा होता है, तभी अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता है, पर ये फील करता है कि मानो ऊपर का जो स्काई भी है एक रिपल्सन फोर्स इस पर लगा रहा है। जियान काफी तेजी से नीचे आ जाता है। सीन को देखकर लॉन्गी काफी ज्यादा हंस रहा होता है। जियान इस समय बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस था, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इसके बाद जियान फिर से उस फॉरबिडन वाला एरिया जो रहता है जहाँ से ये भाग कर आया था उधर ही जाने लगता है। यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है पर ये जा नहीं पाता है। लॉन्ग ये भी कहता है कि यहाँ का जो स्पेस है बेसिकली इसको जेल के समान बना दिया गया है, ये आइसोलेटेड प्लेस है। लॉन्ग ये बताता है कि मैंने जहाँ तक फील किया यहाँ पर तुम अपनी डाउटी बॉडी भी यूज नहीं कर सकते हो। अब जियान भी सोचने लगता है अगर ये अपना डाउटी बॉडी यूज भी नहीं कर पाएगा तो इसके खतरे और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। अभी यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन किंग प्रकट होते हैं और बोलते हैं तुम कहाँ थे? तुम मुझे भूल गए, टेंशन मत लो मैं हूँ। जियान भी शांत हो जाता है और स्माइल करता है, बोलता है अगर जाने का रास्ता नहीं है तो हम एक एक स्टेप लेंगे। कुछ देर आगे जाते हैं पर इन्हें कुछ तो आगे दिखता है। बेसिकली इसे एक मेडिसिनल इंग्रेडिएंट दिखता है, इसका नाम होता है वुड एंड ड्रैगन बियर्ड। जियान की मानो आंखें बाहर आ गई हूँ। उसके बाद ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ मीटर जाने के बाद बस मतलब प्लेन ग्रास वगैरह भी दिख रहा होता है सामने में। जो एरिया पूरा रहता है ये पूरा मेडिसिनल हर्ब्स से भरा रहता है। जियान अपने जेड बॉटल्स निकाल लिया था पहले ही। गोल्डन ड्रैगन किंग भी जो कि इस समय हाफ इमॉर्टल लेवल पर रहते हैं वो भी इस एरिया को ज्यादा अच्छे से डिस्कवर नहीं कर पा रहे थे। वो जो उल्का पिंड गिरा था वो कहाँ पर है? जियान से तुरंत ही कहते हैं जो भी तुम्हें हर्ब्स उठाने ये लो और तुरंत ही यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही जियान मेडिसिनल हर्ब्स को उनके जड़ के सहित उखाड़ता है हर्ब गिर जाता है और ये पाउडर में बदल जाता है। जियान बोलता है अरे ये तो हर्ब बेकार हो गया। फिर ये दूसरे हर्ब्स की तरफ बढ़ता है। दूसरा वाला भी मेडिसिनल जो हर्ब्स रहता है ये गिर जाता है। एक सेम मतलब वॉइस निकलती है पहले वाली जैसे और ये भी पाउडर में बदल के एकदम चूर चूर हो जाता है। जियान को भी लगता है कुछ तो गड़बड़ है इन इंग्रेडिएंट्स यानी हर्ब्स के साथ। ये जान जाता है शायद ये इन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को ले नहीं सकता है। ये लोग यही सोच रहे थे क्योंकि ये इंपीरियल पॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसके आसपास के जो पेड़ पौधे हैं इनके पास पावर क्यों नहीं है, पावर जाता कहाँ है? इस रहस्य के बारे में अभी तक इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। के बारे में तो जो एल्डर यू जुआन थे जिन्होंने इनको बताया था उनको भी नहीं पता था। जियान के सामने दो लाइट स्पॉट्स दिखते हैं। ये वही लाइट स्पॉट्स थे जहाँ से जियान ने कुछ पौधे उखाड़े थे। लाइट जो आ रही थी इनमें बिल्कुल भी पावर नहीं था पर एक सक्शन फोर्स था, मतलब खींचने वाला फोर्स। इसका मतलब शायद इनकी गहराइयों में कुछ हो सकता है, ऐसा जियान और गोल्डन ड्रैगन किंग बोलते हैं। जियान अपना इस समय तक एंशिएंट रूलर भी निकाल लिया रहता है पर इसके बाद ये लोग फिर यहाँ से निकल जाते। पर ये जहाँ से जाते हैं वहाँ पर जो मेडिसिनल हर्ब्स थे इनके जाने के बाद तुरंत ही गायब भी हो जाते हैं जो भी पेड़ पौधे थे। इधर सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों भाई बहन जायोशु और डाफैंग को दिखाया जाता है। ये लोग अभी भी उस सिल्वर ड्रैगन से फाइट कर रहे थे कि बहन इससे कहती शायद हम लोग इससे डील न कर पाए क्योंकि ये 7 स्टार डाउडी का है। इससे अभी तक लंबा फाइट कर चुके थे पर अभी तक इनको नाकामयाबी ही मिली थी। ऐशु कहता है अगर हम इनको नहीं हरा पाए तो हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ से जा नहीं पाएंगे। अभी यहाँ पर एक आवाज आती है इस 9 फिश प्ले ड्रैगन फॉर्मेशन में। ये आवाज बहुत ही ज्यादा सिनिस्टर होती है। ऐशु वगैरह भी काफी ज्यादा थक गए होते हैं इस बीस्ट से फाइट करके। ये लोग समझ गए थे शायद ये इसे हरा ना पाए। ये दोनों यहाँ से अब अलग अलग दिशा में भागने की कोशिश करने लगते हैं। वो जो मिस्टीरियस आवाज आई रहती है वो अचानक से इस 9 फिश प्लेइंग ड्रैगन फॉर्मेशन में प्रकट हो जाता है। ये ब्लैक क्लॉक पहने हुए था, इसके ऊपर एक ब्लैक हेड भी था। के आने मात्र से यहाँ का जो स्पेस रहता है मानो ट्रेम्बल करने लगा था। एक पावरफुल अटैक इस सिल्वर ड्रैगन की तरफ लॉन्च कर देता है।
अटैक के कारण सिल्वर ड्रैगन किंग तुरंत ही पीछे हट जाता है। बंदा, ये जो मिस्टीरियस बंदा था, यहीं पर नहीं रुकता। एक पावरफुल पाम अटैक जिसमें पिच ब्लैक फाइटिंग की होती है और उसमें एक फ्लेम भी दिख रहा था, ये इसकी तरफ लॉन्च कर देता है। इससे सिल्वर ड्रैगन किंग भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जो सिल्वर ड्रैगन रहता है, इसके आसपास की वो जो फिश पैटर्न्स रहती है ना, वो सभी इस समय इसको अपना पावर देने लगती हैं। डार्क फिगर ये सब चीजें देखता है और चुपचाप खड़ा था। इसने जो ये अपना अटैक भेजा था, पाम अटैक, इसको ये बर्स्ट करा देता है। इसके कारण से सिल्वर ड्रैगन किंग रहता है बहुत ही ज्यादा, का जो पावर रहता है मानो लूज कर दिया हो। ये इस दौरान ये जो मिस्टीरियस फिगर रहता है जायसू और उसकी बहन को जल्दी से यहाँ से भागने के लिए कहता है। इस दौरान ये जो जायसू रहता है, ये इनको बताने लगता है कि वो जो तीनों बंदे आए थे फेंगजियांग पवेलियन से, वो जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड में एंटर कर गए हैं। इसके बाद फाइनली जायसू और अपनी बहन को लेकर के वो जो एक स्पेस इसने क्रिएट किया था, वहां से अंदर चले जाते हैं। जाते जाते जायसू अपने मन में कहता है कि सोलोमन के 7th सेक्ट मास्टर, एक दिन याद रखना, मैं जायसू आपको मेरे सामने जरूर झुकाऊंगा। इसके बाद ये जो डार्क फिगर रहता है यहीं पर बैठ जाता है, क्रॉस लेग्ड। सीन शिफ्ट होता है और जियान को दिखाया जाता है। जियान और गोल्डन ड्रैगन किंग इस समय जो कोर एरिया था फॉरबिडन एरिया का, वहां पर पहुंच गए थे। जियान के सामने कुछ मतलब वाटर्स की बूंदे दिखती हैं और ये आम जैसा, हाथों जैसा शेप बना ली रहती है। अगर गिना जाए तो ये 7 बूंदे थी। जियान सोच रहा होता है क्योंकि ये चीज यहाँ पर है तो ये नॉर्मल तो नहीं होगी, शायद इसके काम आ सके। अपना उंगली इस पानी की तरफ बढ़ाने लगता है। जैसे ही इस पानी की बूंदों को टच करता है, मानो एक अच्छी एकदम शानदार एनर्जी इसके बॉडी को मानो आराम देने लगी हो। जियान को लगता है कि मानो इसकी पूरी बॉडी जैसे एक ही क्षण में प्योर हो गई हो। गोल्डन ड्रैगन किंग स्माइल करते हैं और कहते हैं लगता है हम सही जगह पर आ गए हैं। ऐसे भी युजुआन ने बताया ही था कि इस कोर एरिया में ही वो उल्का पिंड रहा होगा। इससे पता भी चल रहा था क्योंकि यहाँ पर जो पानी था काफी ज्यादा प्योर था, तो इसका मतलब ये लोग आसपास ही थे उस उल्का पिंड के। जियान अब सामने देख रहा होता है कि कोर एरिया कहाँ पर है। सामने इस समय कोहरा ही कोहरा होता है। जियान के हाथों में वो जो टाउसे एंशिएंट गॉड की रिंग होती है ना, उसमें से भी एक हॉट वेव बाहर निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ये चीज भी यहाँ पर अट्रैक्ट हो रही हो। जियान अब एक एक कदम आगे ले रहा था। जब जब ये एक कदम आगे बढ़ा रहा था, मानो जो आसपास का स्पेस था वो खुल रहा था। जो स्मोक थे सामने, बादल सॉरी कोहरा, ये भी छट रहे थे। जियान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, इसके बॉडी पर लगने वाला जो प्रेशर था वो भी बढ़ रहा था। जियान भी समझ जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, इसका मतलब आगे कुछ तो मिस्टीरियस चीज है। जियान को तुरंत ही बॉडी पर गोल्डन ड्रैगन किंग अपने पावर से कवर कर देते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग स्माइल करते हैं और कहते हैं ये एक छोटा सा ट्रिक है। तब से जियान को ये गोल्डन पावर कवर्ड किया था। अब इसको जो प्रेशर फील हो रहा था मानो गायब ही हो गया हो। 7 नदियां जो इसे दिख रही थी, जो 7 बूंदों के टाइप थी, पर ये नदियां थी एक्चुअली में, काफी वियर्ड इसको दिख रही थी। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं ये 7 नदियां क्या ये बिग डिपर है? जियान कहता है ये बिग डिपर क्या है? जियान भी जब आगे बढ़ता है फील करते हैं 7 नदियां कहीं से तो निकल रही हैं। यहाँ से जियान को एक अलग ही वेव ऑफ डिस्ट्रक्शन फील होता है। ये बेसिकली एरे था, मतलब फॉर्मेशन था बिग डिपर का। जियान इसे देखकर और भी ज्यादा निराश हो जाता है क्योंकि आपको अगर इसके अंदर प्रवेश करना है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा या इस फॉर्मेशन के लूप होल्स जानने पड़ेंगे। गोल्डन ड्रैगन किंग भी बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं रहते। वो जियान से कहते हैं अपने पैर के नीचे देखो। जियान देखता है कि इसके पैर के नीचे 7 कॉलम्स हैं। जियान को बताते हैं कि जब भी बिग डिपर अपीयर होता है एंशिएंट टाइम से, इसका मतलब यहाँ पर भयंकर लेवल का ट्रेजर है। बताते हैं पर बिग डिपर के अंदर एंटर करने के लिए एक बंदे को पता होना चाहिए इसे क्रैक कैसे करना है, नहीं तो इसका एक ही फल होता है, मतलब मरना। ये बिग डिपर जो फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर एक गार्जियन भी होते हैं। ये बिग डिपर जो होता है इसमें स्टार्स के पावर होते हैं। कम से कम इसे ब्रेक करने के लिए 8 स्टार टाउडी का पावर होना जरूरी है। यहाँ के सामने मतलब ये जो 7 बीम्स ऑफ लाइट निकल रही होती हैं उस बिग डिपर से निकल रही होती है और एक अलग ही तरह से अरेंज होती हैं। सामने अब कोई रास्ता भी नहीं था। यहाँ पर ये जो नदियां बह रही थी सातों, ये एकदम निडल के समान बह रही थी, पर इसमें एकदम ही प्योर वाटर था। जियान ने जो पहले फील किया था उससे भी कहीं ज्यादा। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं ये जो अरेंजमेंट ऑफ बिग डिपर, इसके बारे में तो मेरा नॉलेज भी काफी कम है। ये हंसते और कहते हैं शायद ये वाला ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। के बाद गोल्डन ड्रैगन किंग का जो पाम रहता है, ये सब 7 बीम ऑफ लाइट रहती है, इनकी तरफ हो जाता है। इनमें से एक लाइट पिलर को पकड़ते हैं और दूर हटा देते हैं। ऐसे ही इसे हटाते हैं, सामने एक बहुत ही गहरा रास्ता बन जाता है। इस समय काफी ज्यादा चिंतित था। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान से कहते हैं हालांकि मैंने इसके बारे में एंशिएंट टाइम में ही पढ़ा है, पर जो मेरा फ्रेंड है ना टाउशा, ये टाउसे एंशिएंट गॉड को टाउशा बुलाते थे, उसे मैंने ये फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए देखा है। दूसरे बीम ऑफ लाइट को भी मूव कर देते हैं। अब जो इनके सामने का स्पेस था वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है और वहां से एक फ्लेम टाइप बाहर आ रहा था। के बाद यहाँ से एक स्मेल आने लगता है। ये जियान को बोलते हैं कि इससे सावधान रहना। अभी तक कुछ मिनट बीत चुके थे। गोल्डन ड्रैगन किंग ने ये जो 9 बीम ऑफ लाइट थी इनको अरेंज कर दिया था एक अलग ही तरीके से। के बाद ये कहते हैं कि अगर तुम अब नहीं खोलोगे तो कब खोलोगे? ये जो 7 बीम ऑफ लाइट रहती है इसमें से एक डेजलिंग लाइट निकलने लगती है। ये ऊपर की तरफ मतलब बढ़ने लगती है, चारों तरफ ये एरिया घेर लेती है। धीरे धीरे ये एक कलरलेस और ट्रांसपेरेंट वॉल में बदल जाती है। फाइनली यहाँ पर ये जो डोर रहता है ये 7 बीम ऑफ लाइट से ओपन हो जाता है। सातों जो लाइटें रहती है बेसिकली मेटियोर में बदल जाती है, मतलब उल्का पिंड से जो आग निकलती है उसके बाद गायब हो जाती है। जियान की नजरें ये जो कलरलेस और ट्रांसपेरेंट वॉल रहती है उसके आगे पड़ती है क्योंकि अब ये खुल चुका था। सामने अब एक फ्लैट लैंड दिखता है। ये एरिया कुछ सेवरल 100 मीटर्स में होगा। यहाँ पर कई सारे ग्रेनाइट्स वगैरह पड़े हुए थे। इनके बीच में एक मिस्टीरियस स्टोन पड़ा हुआ था जो पाम के आकार का था। इसमें से अलग ही मतलब ब्रिलियंस लाइट निकल रही थी। ये देखते मात्र ही जियान के मानो हार्ट बीट बढ़ गई
गई हो। जियान भी समझ जाता है ये वही उल्का पिंड है जिसके बारे में एल्डर यूजुआन ने बताया था। इसमें से एक लाइट जो निकल रही थी इससे जियान भी सावधान रहता है, नहीं तो अगर ये रैशली एंटर कर गया तो इसका मरना पक्का था। क्योंकि जियान को भी याद था कि एल्डर यूजुआन ने बोला था उन्हें भी नहीं पता ये जो मिस्टीरियस मेटेओराइट है, उल्का पिंड है, इसका रहस्य क्या है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी कहते हैं वो यूजुआन सही में कह रहा था, इसी उल्का पिंड के कारण ही वो इंपीरियल पॉन्ड में इतनी ज्यादा रहस्य हैं। ये कितना ज्यादा रहस्यमयी होगा। जियान कुछ बोलने ही वाले रहता है तब से इसके पास वो जो टाउ से एंशिएंट गॉड की रिंग रहती है और भी ज्यादा तेजी से चमकने लगती है और एक लाल रंग का फेरी स्वॉर्ड उसमें से अपीयर हो जाता है। स्वॉर्ड में से एक अलग ही लालचीपन वाला फ्लक्चुएशन निकल रहा था, वही फेरी स्वॉर्ड था जियान ने लॉन्गी के सीक्रेट रियल्म से पाया रहता है। ये हालांकि इमॉर्टल स्वॉर्ड था पर ये डैमेज था। जियान भी दंग था कि ये फेरी स्वॉर्ड कैसे अपने आप अपीयर हो गया। जियान जानता था अगर ये स्वॉर्ड कंप्लीट हो गया तो ये इसको बैटल में अलग ही लेवल की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता था। के बाद जियान तुरंत ही लॉन्गी से पूछता है इस स्वॉर्ड का, इमॉर्टल स्वॉर्ड का ओरिजिन क्या है। लॉन्गी कहता है मुझसे मत पूछो। ये काफी ज्यादा निराश रहता है, ये इस स्वॉर्ड से बहुत ही ज्यादा डरता था। इसी स्वॉर्ड के कारण ही लॉन्गी को उस एरिया में 1000 साल तक सील रखा गया था। अब ये सभी लोग तो समझ ही गए थे ये जो मिस्टीरियस स्वॉर्ड है वो इसी मिस्टीरियस उल्का पिंड की तरफ देख रहा है। लॉन्गी तुरंत ही कहता है मुझे लग रहा है ये स्वॉर्ड अपने को कंप्लीट करने के लिए इस मेटेओराइट को खाना चाहता है, मतलब यूज करना चाहता है। जियान को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था क्योंकि ये जो फेरी स्वॉर्ड था ये लाल ऑरा से चारों तरफ से कवर्ड था। जो इमॉर्टल स्वॉर्ड रहता है इसमें से एक मिस्टीरियस ड्रैगन शेप स्वॉर्ड शैडो बाहर आ जाता है। ये बेसिकली इस इमॉर्टल स्वॉर्ड की बॉडी थी। जियान सोचने लगता है एक स्वॉर्ड को पूरा होने के लिए स्वॉर्ड होना चाहिए, स्कैबर्ड होना चाहिए और बॉडी होना चाहिए। इसके पास बॉडी है, स्वॉर्ड ये खुद ही है, इसका स्कैबर्ड गायब है। शायद ये इसी चीज को इसमें ढूंढ रहा है इस उल्का पिंड में। जियान इस स्वॉर्ड को फिर से अब होल्ड कर लेता है पर ये जो फ्लक्चुएशन फील किया था जियान ने उसने यिन कॉप्स फॉरेस्ट में इस स्वॉर्ड से फील किया था। इस बार जो इसमें फ्लक्चुएशंस थे वो अलग ही थे, स्ट्रेंज थे। स्वॉर्ड में से जो फ्लेम एनर्जी निकल रही थी वो जियान की बॉडी में एंटर कर जाती है। ड्रैगन किंग स्माइल करते और बताते हैं कि तुमने ये फेरी स्वॉर्ड जब उस मोन्यूमेंट अंकल को दिया था तो उसने इसका विजडम जो था वो एक्टिवेट कर दिया था। अब जियान भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब ये फेरी स्वॉर्ड जो था इसका विजडम वापस आ गया था। अब ये जो इमॉर्टल स्वॉर्ड था वो थोड़ा साइलेंट हो जाता है। ये जो इमॉर्टल स्वॉर्ड था अब जियान की डाउकी को फोर्सफुली यूज करने लगता है। कोशिश भी करता है अपना डाउकी रिलीज कर दे, मतलब न रिलीज करे, पर ये स्वॉर्ड से मानो बंध चुका हो। जियान स्ट्रगल कर रहा होता है तभी गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं जाने दो, इसको तुम्हारा डाउकी यूज करने दो, देखते हैं ये क्या करता है, देखते हैं ये कितना तुम्हारा डाउकी एब्जॉर्ब कर सकता है। लॉन्गी भी यही कहता है। जियान भी फील करता है कि इसकी जो अंदर की डाउकी है अब ये इस इमॉर्टल स्वॉर्ड पर बहने लगी हो। इस दौरान गोल्डन ड्रैगन किंग जियान से कहते हैं तुम वो कॉन्च भी निकाल लो जो तुम्हें यूजुआन ने दिया है। जो इमॉर्टल स्वॉर्ड रहता है जियान का 50% डाउकी एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद रुक जाता है। गोल्डन ड्रैगन किंग इससे बोलते हैं कि अब क्योंकि तुम ऑरा एब्जॉर्ब कर सके हो तो अब कुछ तो काम करो। जियान को विश्वास नहीं होता है ये जो इमॉर्टल स्वॉर्ड था ये बेसिकली इंसान की बातों को भी समझ सकता था। जियान के मन में फिर भी कुछ डाउट थे क्योंकि ये जो मॉर्टल स्वॉर्ड था जियान ने एम्परर यान रिंग में रखा था, फिर भी अपने आप बाहर कैसे आ गया। गोल्डन ड्रैगन किंग इससे कहते हैं मतलब इमॉर्टल स्वॉर्ड से लगता है तुम इस उल्का पिंड में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो। इससे कहते हैं अगर तुम हमें यहाँ से आगे बढ़ने दोगे तो जरूर हम तुम्हें ये स्टोन दे देंगे। इस समय इमॉर्टल स्वॉर्ड से एक अलग ही क्रोध बाहर आ रहा था। ये इमॉर्टल स्वॉर्ड जियान के हाथों में फिर से आ जाता है। जियान समझ जाता है बेसिकली ये जो इमॉर्टल स्वॉर्ड है इसका ये स्वॉर्ड स्पिरिट है। ये सुनकर जो लॉन्ग ही रहता है वो कहता है ये स्वॉर्ड स्पिरिट हो ही नहीं सकता। तो जो तीनों इमॉर्टल वॉरियर्स थे जो इस स्वॉर्ड को फोर्ज कर रहे थे मतलब बना रहे थे उन्हें मेरा स्पिरिट चाहिए था, इसलिए इसका एक रिजाइडुअल फोर्स है। अभी ये जो फेरी स्वॉर्ड रहता है ये कुछ शब्द लिख कर आ जाते हैं कि तुम फ्लेमिंग ड्रैगन मरे नहीं, ऐसा लगता है ये भगवान की इच्छा थी। लॉन्गी भी इससे कहता है स्पिरिट नहीं हो तुम, एक फोर्स हो, तीनों इमॉर्टल वॉरियर ने तुम्हारे अंदर डाले हैं। ये बंदा कहता है जो स्पिरिट था सॉरी फेरी स्वॉर्ड है ये कहता है कि मेरा पर्पस यही नहीं है, मैं बस एक फेरी स्वॉर्ड हूँ, बेसिकली मैं एक सही इंसान को ढूंढ रहा था। लॉन्गी कहता है अब तो तुमको एक मास्टर मिल चुका है ना ये जियान। फेरी स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा आउट्स में होता बस ये अकेला। फेरी स्वॉर्ड कहता है हालांकि इस बंदे के पास 23 प्रकार के फ्लेम्स है, ये काफी पावरफुल है, पर ये फिलहाल मतलब मेरा यानी फेरी स्वॉर्ड का मास्टर नहीं बन सकता है। जियान को कुछ भी नहीं पता चलता है क्योंकि इसके जो सर रहता है उस पर कुछ ब्लैक लाइंस बनी हुई थी। गोल्डन ड्रैगन किंग इन दोनों को कहते हैं तुम लोग चुप रहो और फिलहाल आगे का मैटर देखते हैं। इस दौरान गोल्डन ड्रैगन किंग इस फेरी स्वॉर्ड से कहते हैं याद रखना तुमने क्या प्रॉमिस किया है। फेरी भी कहता है कि हाँ मुझे याद है पर मुझे वो स्टोन चाहिए, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन किंग वैसे भी डिस्कवर कर चुके थे ये जो उल्का पिंड है जो स्टोन है वो ज्यादा कीमती नहीं है, हालांकि वो बहुत कीमती है पर उससे भी ज्यादा कीमती वो पानी की बूंदे हैं तो इस का पिंड पर थी, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन किंग को भी उस वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर से एक फैमिलियर ऑरा फील हो रहा था। अभी ये फेरी स्वॉर्ड जो रहता है वो जियान से कहता है कि अपने बॉडी के अंदर की पावर को गैदर करो। की बात मानकर तुरंत ही जियान अपना फाइटिंग की इकट्ठा करने लगता है। ये जो उल्का पिंड रहता है इसके आसपास के 10 मीटर के स्पेस में एक अलग ही स्पेस रहता है, यहाँ पर कोई ऐसे एंटर नहीं कर सकता था जब तक वो उसको ब्रेक ना करे, ऐसा फेरी स्वॉर्ड बताता है। इस समय ये जो मिस्टीरियस उल्का पिंड था इसमें से भी एक डिम ब्रिलियंस निकल रहा था। इस मिस्टीरियस उल्का पिंड में से एक पानी की बूंद बाहर गिर रही थी नीचे। जैसे ये पानी की बूंद बाहर गिरती है इसमें से चारों तरफ एक अलग ही वेव फैलने लगता है। गोल्डन ड्रैगन किंग इसे देखकर कहते हैं
ये तो पावर ऑफ लाइफ है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी समझ जाते हैं शायद ये जो मिस्टीरियस उल्का पिंड है इसके पीछे एक अलग ही रहस्य है, इसीलिए ये इमोर्टल फेरी स्वॉर्ड इसे पाना चाहता है। जियान जब इस 10 मीटर के एरिया में अब एंटर कर जाता है इस इमोर्टल स्वॉर्ड के रास्ते, तो इसने जो अपनी 50% डाव की खर्च की थी वो भी इस पावर ऑफ लाइफ के कारण तुरंत ही रिकवर हो जाता है कि जो इंजरीज थी वो भी खत्म हो जाती है। यानी एकदम ही स्तब्ध था, उसको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या चीज था। एक ही क्षण में इसके पूरे पावर को भी फुल पर कर दिया। गोल्डन ड्रैगन किंग भी समझ जाते हैं कि ये गलती कर दिए थे। बेसिकली ये जो उल्का पिंड है यही सबसे ज्यादा कीमती चीज है क्योंकि इसमें पावर ऑफ लाइफ था। फेरी स्वॉर्ड भी अब समझ जाता है कि ये इंसान गोल्डन ड्रैगन किंग ये बात समझ चुका है। तुरंत ही गोल्डन ड्रैगन किंग लॉन्गी को आदेश देते हैं। लॉन्गी तुरंत ही वो जो एंशिएंट रूलर रहता है उसमें से बाहर आता है। यान को समझ में नहीं आता ये क्या चल रहा है। यान भी कोशिश करता है कि ये इस इमोर्टल स्वॉर्ड से अपने को छुड़ा ले, पर ये असंभव था इसके लिए। कोशिश भी करता है पर नाकामयाब था। मतलब जियान इस समय पूरी तरह से इमोर्टल स्वॉर्ड के मानो कंट्रोल में हो। फेरी स्वॉर्ड जियान से कहता है कि अपना बॉडी फिलहाल मुझे दे दो थोड़ी देर के लिए। फेरी स्वॉर्ड से लाइट निकलती है और ये जियान की ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। इसलिए अब ये जियान को कंट्रोल करना चाह रहा था ये फेरी स्वॉर्ड। जियान भी अब डर गया रहता है, तुरंत ही अपना फ्लेमिंग मंत्र एक्टिवेट कर देता है ताकि ये इस इमोर्टल स्वॉर्ड के पावर को रेजिस्ट कर पाए। फेरी स्वॉर्ड कहता है कि ये रेजिस्टेंस बंद करो। कहता है अगर तुम उसको गोल्डन ड्रैगन किंग को भी और लॉन्गी को भी मिला लो तो भी तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। जियान भी अब फील करने लगता है कि अपना पावर जो है बॉडी का लूज कर रहा है, अपने बॉडी का कंट्रोल। जियान इस इन्वेजन को रेजिस्ट करने के लिए अपना सोल पावर भी यूज करने लगता है, अपने माइंड तक पहुंचाने लगता है। और लॉन्गी भी जियान की तरफ बढ़ने लगता है। जियान के कानों में मतलब गोल्डन ड्रैगन किंग कुछ तो कहते हैं कि ये करो। जियान फाइनली गोल्डन ड्रैगन किंग की बात मान लेता है। ये फेरी स्वॉर्ड काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि ये जियान के बॉडी पर अब कंट्रोल पाने लगता है। खुश था कि अगर ये इस लड़के की बॉडी पर कंट्रोल पा लिया तो यहाँ पर कोई भी इनको हरा नहीं सकता है। अभी जियान के बॉडी में से ग्रीन मिस्टीरियस लाइट बाहर आने लगती है। ये लाइट जो थी उसी इमोर्टल स्वॉर्ड से आ रही थी। बेसिकली जियान के पूरे बॉडी पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना ली थी। गोल्डन ड्रैगन किंग भी अपना पांव अटैक जियान की तरफ बढ़ाते हैं। ये अपने गोल्डन लाइट जियान की बॉडी में एंटर करने लगते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग की ये जो पावर रहती है, जो इनविंसिबल शील्ड थी यानी ग्रीन कलर की, पूरी तरह से खा लेती है। और लॉन्गी भी एक पावरफुल अटैक अपने मुंह से जियान की तरफ कर देता है। जैसे ये ग्रीन लाइट को टच करती है इसको भी ये खा जाती है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी हैरान थे, ये क्या पावर है, ये इनकी भी फाइटिंग स्पिरिट को खा जा रही है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी पूरी तरह से इस रेजिडुअल फोर्स जो था इमोर्टल स्वॉर्ड का उस पर केंद्रित कर लेते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग को भी अब पता रहता है कि फिर से एक अटैक करने ही वाला रहता है, तभी गोल्डन ड्रैगन किंग इसको मना कर देते हैं। ये जियान के नेक की तरफ इशारा करते हैं। लॉन्गी से कहते हैं देखो वहां पर जियान के नेक पर एक ग्रीन ग्रज देखा जा सकता था। अब फिर से यहाँ पर एक ब्लू लाइट दिखने लगती है, उसी कॉन्च में से निकल रही थी। ये जो लाइट थी ब्लू कलर की जो कौन से निकल रही थी जियान के फोरहेड पर इकट्ठा होने लगती है। लाइट जो थी काफी ज्यादा पावरफुल थी, इसमें समुद्र का पावर था मानो। युजुआन ने जानबूझकर किया था ताकि वो जियान को ऐसी मुसीबतों से बचा पाए, ऐसा गोल्डन ड्रैगन किंग बोलते हैं। अभी गोल्डन ड्रैगन किंग को ये नहीं पता रहता कि ये जो इमोर्टल स्वॉर्ड है ये इस मीटियोराइट के लिए नहीं, उल्का पिंड के लिए इतना ज्यादा उतावला क्यों है। गोल्डन ड्रैगन किंग की बात सुनकर जियान भी वो जो रेजिस्टेंस कर रहा था इस इमोर्टल स्वॉर्ड को रोकने के लिए अब ये छोड़ देता है। तो जियान को भी पता था कि इसका सोल पावर, स्पिरिचुअल पावर काफी अलग लेवल पर है। अगर ये इमोर्टल स्वॉर्ड जियान के बॉडी को डिस्ट्रॉय भी कर देता है तो जियान अपने सोल से एक नई बॉडी बना सकता है बाद में। जियान को ये नहीं समझ में आ रहा था ये इमोर्टल स्वॉर्ड इसकी बॉडी को क्यों कंट्रोल करना चाहता है।